की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने शहादतें दी, जिनका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आज भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सत्यपाल मलिक भी व्हील चेयर पे बेटियों का अपना समर्थन दिखाने आया। चंद्रशेखर रावण उनके साथ मौजूद है। ये दिखाता है कि कितने निष्ठा है लोगों की जो बेटियों को समर्थन देने आ रहे हैं। बेशक उन्होंने बार बार बोला है कि उनके पैरों में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसके बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर बेटियों के लिए सड़कों पर जा रहे हैं कैंडल लाइट के लिए इंडिया गेट। जिस प्रकार से नारेबाजी हो रही है, जिस प्रकार से भीड़ आप देख सकते हैं, उधर पूरा गलियारा भर गया है, इधर पूरी सड़क भरी हुई है। क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं अब? ये एक शुरुआत है। हाँ। ये एक शुरुआत है एक आंदोलन की। जिस प्रकार सरकार के सामने भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी में नरेंद्र भिखूराम जैन दिल्ली का प्रभारी हूँ, पार्टी का प्रभारी हूँ। ये एक जब शोषण होता है, पब्लिक कभी भी सड़क पर क्यों आती है, कोई भी व्यक्ति आंदोलन क्यों करता है? जब उसके साथ शोषण होता है। जब शोषण होता है तो जाहिर बात है आवाज़ उठाई जाती है। प्रजातंत्र का ये रूल है कि जब कोई बच्चा रोता है और माँ उसको दूध नहीं पिलाती तो बच्चा रोता रहता है। इसी प्रकार प्रजातंत्र में जब जनता की आवाज़ की सुनवाई नहीं होती तो उसके जाहिर बात है शोर मचेगा। जब शोर मचेगा तो आला कमान उस बात की सुनवाई करेगी। ये इसका प्रमाण है। हमने देखा चंद्रशेखर रावण जी भी मौजूद है और साथ में सत्यपाल मलिक, क्योंकि उनके पैरों में परेशानी, व्हील चेयर के साथ आज बेटियों के समर्थन में आ रहे हैं। जी, ये मूवमेंट के साथ जब एक पीड़ित पार्टियां, पीड़ित व्यक्ति सोच होती है जो प्रशासन के खिलाफ है, तो जाहिर बात है वो इकट्ठा होंगे और आने वाले समय में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन और बड़ी विस्तृत तरीके से होंगे। क्या लग रहा है अब जन सैलाब को देखकर, इतने जन समर्थन को देखकर कार्रवाई की मांग हो सकती है, कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? अगर अब नहीं होगी तो कब होगी? तो क्या प्रजातंत्र में यही तो एक तरीका है। और अब जब हम कैंडल मार्च करेंगे तो वो एक प्रसारण है, एक एग्जाम्पल है कि भाई हम पीस लवर्स हैं, हम कोई आर्सनी नहीं करते। लेकिन अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो एक दिन ऐसा आएगा फिर क्या होगा? लेकिन सर, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, बृजभूषण के बयान आपने भी सुने होंगे, कल का ही बयान मैं आपको बता देती हूँ, बोल रहे हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अभी तक बता नहीं पाए। देखिए, वो सत्ता में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो सत्ता में होने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर आज कोई भी आंकलन करना बेबुनियादी है। हम तो एक जनता की आवाज़ आला कमान तक पहुँचा रहे हैं ताकि उनके कानों पर आवाज़ आए। तो आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने, लड़कियों ने समर्थन मांगा था, पहलवान बेटियों ने पूरे देश से, वो आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत होने के साथ साथ जब एक आग लगती है, पहले चिंगारी होती है और अभी हमारा एक नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंडिया गेट पर सर पहुंच चुके हैं, जिस चीज का इतने दिन से बोला जा रहा था कि 1 महीना पूरा होने पर इंडिया गेट पर पहुंचा जाएगा कैंडल मार्च के साथ, अब क्या कहना चाहेंगे? ये इंडिया गेट, देखिए, ये इंडिया गेट वो गेट है जहां से भारत की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने शहादतें दी, जिनका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आज भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिस संविधान की बात हम करते हैं, जिस संविधान के चलते भारत में आज़ादी लाई गई, उस संविधान का ABCD आज जनता तक नहीं पहुंचता है। वो भी एक लड़ाई अलग है, लेकिन इस वक्त ये भी जो कार्य आज हो रहा है, ये भी संविधान के खिलाफ है कि जो बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो जिस प्रकार अपने सत्ता के लालच में, सत्ता की पावर में जो आम जनता को पीड़ित कर रही है, भाई न्याय देने में क्या दिक्कत है? न्याय दे दो, सारे हट जाएंगे। पूरी सड़कें भर गई हैं, अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि न्याय जल्द से जल्द मिलेगा? 100% उम्मीद लगा सकते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा। तो अब मैम आगे की क्या रणनीतियां रहेंगी, क्योंकि 31 दिन तो पूरे हो गए हैं? आज यहाँ से पता चलेगा, जैसे ही हमें आदेश मिलेगा, चाहे ईंटें बच्चे पत्थरा हो, लाठी चार्ज हो जाए, लेकिन भीम आर्मी यहाँ से नहीं हटेगी। चंद्रशेखर रावण साथ में चल रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा के साथ में है, और हमने सत्यपाल मलिक जी को भी देखा कि व्हील चेयर पर बैठकर समर्थन देने आए हैं। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ ही समर्थन देने आए हैं वो, तो इसके लिए देखना चाहिए कि हमारे साथ पब्लिक कितनी है और कितना समर्थन कर रही है हमारे साथ। लेकिन क्या उम्मीद थी मैम कि इतना लंबा चलेगा ये आंदोलन? 31 दिन पूरे होने पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्या करें मैम, सरकार बेशरम हो गई है, तो क्या पता कब कितना लंबा चल जाए। अभी भी उम्मीद है कि लंबा चल सकता है इतने जन समर्थन? जब तक मोदी सरकार की चुप्पी नहीं टूटेगी तो लंबा भी चल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भीम आर्मी के और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है आज जिस प्रकार से इतना भारी जनसैलाब उमड़ गया है 31 दिन पूरे होने पर, संसद का घेराव जिस दिन बोला है उस दिन क्या होने वाला है फिर? देखिए,
अब मैं सरकार की हटकर्मी है, नालायक सरकार है, निकम्मी सरकार है, जितनी इसको बोला जाए, इतनी गालियाँ दी जाए उतनी कम है। सच्चाई तो ये है, जो आज 31 दिन हो गए हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, अभी तक की सरकार के कान पर नहीं चली। तो सोच लीजिए, अब मानव कैसा जी बोलते थे कि ये संसद में मजबूत है, हम सड़क में मजबूत हैं। हम सड़क पे आंदोलन करेंगे और बहनों न्याय दिलवाएंगे। जब तक लड़ाई चलेगी तब तक लड़ाई लड़ेंगे। जंतर मंतर से जो बाहर निकालना था धरना, काफी समय हो गया, 4 दिन पदयात्राएं भी की गई, आज कैंडल मार्च भी किया गया। इंडिया गेट पर आज हम लोग मौजूद है, लेकिन क्या लग रहा है सर, इतनी लंबी चलनी चाहिए थी ये लड़ाई? 31 दिन देखो, लड़ाई तो लंबी चली है। इससे पहले किसान बैठे थे, वो भी 13 महीने चला और उसमें 600-700 किसान शहीद भी हुए। तो सोच लीजिए, न्याय मिलेगा लेकिन समय लगेगा, लेकिन हम नहीं। अब कितना समय सर, इतना भारी जनसैलाब देखने के बाद भी समय? मैं ये कह रहा हूँ, ये आंदोलन भीम आर्मी का होता तो अब तक न्याय ले लेते हम, क्योंकि ये आंदोलन पहलवानों का है। और जैसे वो आदेश करें, उस पर हम, चाहे उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च करेंगे, हम लोग इकट्ठा होकर आ गए। जितनी वो बोलेंगे कि दिल्ली बंद करनी है, तो भीम आर्मी दिल्ली बंद करने का काम करेगी। लेकिन सर बार बार ब्रिजभूषण शरण जो है वो बार बार नए नए बयान दे रहे हैं। कल का बयान आपने सुना होगा, बोल रहे हैं कि छुआछूत की चीजें लेकर आ गई है ये देविया, इस प्रकार से संबोधन किया जा रहा है। विनेश फोगाट साक्षी, देखिए, वो जो लोग हैं वो तो संविधान को मानने वाले नहीं है, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। जो भारत आजाद होने से पहले व्यवस्था थी वही उनके दिमाग में रहता है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो योगी जी हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मनुस्मृति की बुक लेकर वहाँ बैठते हैं वो। तो सोच लीजिए, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो उनको तो ये जो पहले था, भारत आजाद होने से पहले ढोल पशु सिद्ध नारी, ये है तो तालन के अधिकारी, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन अब संविधान है देश में, संविधान से न्याय मिलेगा। तो भीम आर्मी का समर्थन अंत तक रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इनका हम समर्थन देंगे और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भीम आर्मी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। इतनी भारी तादाद में भीम आर्मी का भी पूरा समर्थन है और देश के कोने कोने से समर्थन है। आप इंडिया गेट के सामने ये जनसैलाब देख लीजिए, ये सामने इंडिया गेट है और ये पीछे बेटियों के समर्थन में इतनी भारी भीड़ आज देश के हर कोने से आई है। जनता के मुद्दे तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया। आपकी पीठ ठोकना चाहते हैं। थैंक यू। आपको देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया आप करते हैं। थैंक यू।